साथियों गुड इवनिंग। भारती सर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय अभिव्यक्ति कैसे की जाए। इससे पहले अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, ये सारी चीज़ें जान चुके हैं। आज से बीजगणित में शुरू कर रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय अभिव्यक्ति क्या होती है। उसमें कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं। पहली बात जिसको कहते हैं कांस्टेंट या अचर। अचर क्या है उसके बारे में एक लाइन लिखा है, अ क्वांटिटी विच हैज अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। ऐसी क्वांटिटी या जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड हो, एकदम निश्चित हो, जैसे सभी संख्याएं, जितने भी नंबर हैं वो फिक्स हैं, तो क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट या अचर। अचर हो गए जिनकी वैल्यू फिक्स है, 5, 7, -3, -2, 0, ये सारे जो हैं कांस्टेंट हैं, जितने भी संख्याएं हैं। अब दूसरा चीज है वेरिएबल। A quantity which takes various numerical values is called a variable। ऐसी संख्याएं जिनका मान निश्चित नहीं है, हमने कह दिया x, y, z, a, b, c, अक्षरों से निरूपित या अक्षर संख्याएं इनको कह सकती हैं। हम कहते हैं हमारी जेब में x रुपए हैं, इसका मतलब कोई निश्चित नहीं है। चेक करेंगे तभी पता लगेगा कितने हैं या कितने नहीं हैं। कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 2 रुपए भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो ये कहलाएंगे वेरिएबल। इन्हें ज़्यादातर अक्षरों से निरूपित किया जाता है या लेटर से। फिर तीसरा चीज है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फॉर्म्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कॉम्बिनेशन होता है किसका? कांस्टेंट का और वेरिएबल्स का, जो किससे जुड़ा रहता है? विभिन्न जो संक्रियाएं हैं हमारी, जो ऑपरेशंस हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, इनके माध्यम से जुड़े रहते हैं। और इस फॉर्म में जो हमें एक्सप्रेशन प्राप्त होते हैं, जो अभिव्यक्ति मिलती है, जो पद मिलते हैं, वो कहलाते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हम नीचे दिया गया है x + y, अब x वेरिएबल है और x + 5, x वेरिएबल है और y क्या है? कांस्टेंट है। जितने भी नंबर हैं वो कांस्टेंट हैं, निश्चित हैं, जिनका मान निश्चित है, बदल नहीं सकता, और जिनका मान हम नहीं जान सकते कि क्या है, वो परिस्थिति पर निर्भर करता है। इक्वेशन में जाएंगे तो उसको हल करेंगे तब पता लगेगा कि उस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, तो उन्हें अक्षर संख्याओं से निरूपित किया जाता है और उनको वेरिएबल बोलते हैं। और जो संख्याएं हैं, जो फिक्स्ड नंबर हैं, उनको कहते हैं कांस्टेंट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कहने का मतलब उसमें चर भी रहेंगे, अचर भी रहेंगे, और साथ ही साथ ये जोड़, घटाना, गुणा और भाग की संक्रियाओं से जुड़े रहेंगे। तो ये 3 बातें लिखी गई हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं नोट करना चाहे नोट करिए, तब आगे बढ़े। हाँ साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। मैथ्स की क्लास में भारती सर के साथ में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग जान चुके हैं। चर और अचर का कॉम्बिनेशन रहता है, साथ ही साथ किसी गणितीय संक्रिया के द्वारा। जैसे हमने लिखा 2x + 5। अब यहाँ पे 2x एक पद है, दूसरा पद है 5। चर भी है, अचर भी है, और संक्रिया इसमें प्लस जुड़ी हुई, तो ये एक बीजगणितीय अभिव्यक्ति है, बीजगणितीय एक्सप्रेशन है। इसी को बीजीय व्यंजक भी बोल सकते हैं। बीजीय व्यंजक नाम उसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि पदों के अनुसार इनके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। पॉलिनोमियल जानते हैं, अगर यहाँ पे गिनेंगे तो ये एक पद हो गया 2x, दूसरा पद हो गया 5। इन दोनों का जोड़ है, 2 पद हैं, तो इसको कहते हैं
बाइनोमियल कहने का मतलब द्विपदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक। और ऐसे लिखा है 3x लिख दिया गया तो इसको कहेंगे एक पदीय व्यंजक, मोनोमियल, मोनोमियल एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक। इसी तरह से अगर 3 पद आ जाए तो उसको कहेंगे त्रिपदीय व्यंजक। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा 5x तो ये हो गया एक पदीय व्यंजक, या इसी को बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल मोनोमियल तो ये हो गया मोनोमियल। 5x या 5x लिखा गया है, इसी को कहेंगे एक पदीय व्यंजक। क्या बोल सकते हैं, एक पद है तो हिंदी में सीधा नाम एक पदीय व्यंजक, मोनोमियल, अंग्रेजी में मोनोमियल बोलते हैं। 2 पद है तो द्विपदीय व्यंजक, बिल्कुल आसान है, इसमें है कुछ नहीं। जैसे x प्लस वाई लिखा गया, इसमें अगर पदों की संख्या गिने तो 2 पद है तो ये हो जाएगा बाइनोमियल, द्विपदीय व्यंजक। और अगर 3 पद हो गया x² प्लस 5x प्लस 10 इस तरह से आ गया तो ये त्रिपदीय व्यंजक या ट्राइनोमियल। तो और इन सब को त्रिपदीय व्यंजक, हिंदी में कहेंगे त्रिपदीय व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक। लेकिन सबको एक पद या एक से ज्यादा पद हो एक नाम से जानते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बहुपद, उसको कहते हैं हिंदी में बहुपद। एक पदीय व्यंजक हो या द्विपदीय व्यंजक हो या त्रिपदीय व्यंजक हो, मुख्य नाम उनका क्या आएगा, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बहुपद। इसी को क्या कहते हैं, बहुपद। एक पद है, 2 पद है, 3 पद है तो उसको अलग स्पेशल नाम दे दिए, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। हम प्रश्न को देखकर ये पहचान पाएंगे कि किसमें एक पद है, किसमें 2 पद है, किसमें 3 पद है। और सबका नाम ही सबको कहेंगे पॉलिनोमियल, चाहे मोनोमियल हो, चाहे बाइनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल हो, सब एक तरह से बहुपद ही है। तो यहाँ पे 3 बातें हो गई, एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक और त्रिपदीय व्यंजक। अब इनकी डिग्री देखते हैं। बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या है, जैसे लिखा हुआ है 5x प्लस वाई प्लस 3, 5x² प्लस वाई प्लस 3, इस तरह से कोई लिखा गया है बहुपद। हम पूछे कि कितने पद हैं, कोई भी गिन लेगा, 1 2 3 पद हैं, 3 टर्म है, कहने का मतलब ये किस प्रकार का व्यंजक है, कहेंगे त्रिपदीय व्यंजक है, ट्राइनोमियल है। लेकिन यहाँ पे जब इसकी डिग्री पूछेंगे, इसकी घात पूछेंगे तो हम देखेंगे चर पद की अधिकतम घात, वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर जो रहेगी वही होगी इसकी डिग्री। तो इसकी डिग्री क्या होगी, कितनी होगी, 2। इसकी डिग्री कितनी होगी, चर पद की अधिकतम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद की घात क्या होगी, 2। बहुपद की घात क्या होगी, 2। इसी तरह से अगर लिखा गया है x² y² प्लस 3xy प्लस z, अब इसमें बहुपद की घात पूछी जाए तो क्या करेंगे, त्रिपदीय व्यंजक है, 3 पद है, ट्राइनोमियल है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 2 और 2 कुल मिला के इस बहुपद की घात कितनी है, 4 है। बहुपद की घात कितनी है, 4। समझ में आ रही बात। चर पद की अधिकतम घात देखेंगे, और चर पद की अधिकतम घात ये भी देख लेंगे कि कितने हैं। एक पद के अंतर्गत यहाँ पे x² y² दोनों मल्टीप्लाई के रूप में लिखा गया है, तो दोनों की घात जोड़ के लिखेंगे। ऐसा नहीं कि केवल घात 2 लिख देंगे तो कहेंगे कि इसकी बहुपद की घात 2 है। इस बहुपद की घात कितनी है, 4 है। वही अचर पद लिखा गया, जैसे हमने लिखा 8 या 8 लिख दिया। अब इस पे हम कहें कि बताओ
इस बहुपद की घात, एक पद तो है ही, कांस्टेंट टर्म है, इसकी घात। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, 8 को हम 8 गुणे 1 लिख सकते हैं, और घातांक में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 8x रेज़ टू द पावर 0। कहने का मतलब यहाँ बहुपद की घात कितनी है, 0। जब कोई भी अचर पद हो तो बहुपद की घात कितनी हमें मिलेगी, 0। ये बातें हुई कुछ मोनोमेल, बाइनोमेल, ट्राइनोमेल, साथ ही साथ बहुपद की घात या उसी को कहते हैं डिग्री। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर मोनोमेल, बाइनोमेल, ट्राइनोमेल या पॉलिनोमेल सबको बोलते हैं, पॉलिनोमेल में डिग्री कितनी होगी, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी होगी, तो हम उसमें वेरिएबल्स की मैक्सिमम घात देकर बताएंगे। वेरिएबल्स की अधिकतम घात जो होगी वही उसकी डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं, ये बातें समझ में आ गई होंगी। अभी तक हम लोग बहुपद में या पॉलिनोमियल में मोनोमेल, बाइनोमेल और ट्राइनोमेल जान चुके हैं, साथ ही साथ उनकी डिग्री भी जान चुके हैं। अब देखते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। इस तरह से 3x और 5x, यहाँ में सिर्फ अक्षर देखने हैं, वेरिएबल्स केवल देखने हैं, संख्या से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर सेम पद है, वेरिएबल सेम है, उनकी घात भी सेम है, तो कहलाएगा लाइक टर्म। जैसे 3x और 5x, ये लाइक टर्म है, सजातीय जिनको हिंदी में बोलते हैं, सजातीय। अब इन्हीं का जोड़ घटाना कर सकते हैं, 3x और 5x प्लस करना हुआ, यहाँ पे प्लस लगा दें तो ये जुड़ जाएगा कि नहीं, प्लस लगा देंगे ये जुड़ जाएगा। 3x और 5x कितना हो जाएगा, 8x। तो ये सजातीय लाइक टर्म है, इनको जोड़ भी सकते हैं। और अगर ऐसे लिख दिया गया 2p और 3q लिख दिया गया, अब यहाँ पे देखिए एक तरफ p है एक तरफ q है। अब कैसे टर्म हो गए, अनलाइक हो गए। ये क्या हो गए, अनलाइक हो गए। इनको जोड़ के कुछ नई चीज नहीं आनी है, इनको जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बीच में वही जोड़ना है तो प्लस लगाएंगे, घटाना ना लगाएंगे, इनका आंसर यही आ जाएगा 2p + 3q। चूंकि ये अनलाइक टर्म है, विजातीय पद है। विजातीय पद में हम कहें x में y जोड़ो तो क्या करोगे, x + y। आम में अमरूद जोड़ना है तो आम + अमरूद, यही करोगे। ऐसे इसमें भी आ गया, विजातीय पदों में जो संक्रिया होती है वैसे करके लिख देते हैं, उसमें कोई नई चीज जुड़ के नहीं आती है, जुड़ेगी नहीं संख्या। 2 ये 2 है, ये 3q है, कहाँ, तो ये इनका जोड़ ऐसे लिख देंगे 2p + 3q, यही आंसर हो जाएगा। जबकि जब सजातीय पद रहेंगे 3x और 5x, ये भी x है, ये भी x है, 3x है, 5x है, कुल मिला के कितना x हो गया, 8x। अब लाइक टर्म में ही जोड़ घटाने की क्रिया करते हैं और अनलाइक टर्म को वैसे ही लिख देते हैं प्लस या माइनस के रूप में। जैसे एक प्रश्न हम लिख देते हैं, यहाँ पे हमने लिखा कि ऐड करना है, ऐड करना है किसको किसको, 3x + 2y + 5, ये एक बहुपद हो गया, प्लस इसमें जोड़ना है हमें -x² + 5y - 3, इसको ऐड करना है। ऐड करना है तो क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे, चाहे ऐड करना हो चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो, लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, बराबर लगाएंगे 3x² और ये जोड़ रहे हैं तो चिन्ह तो वही रहेगा, बदलेगा नहीं, -x²। ये लाइक टर्म हो गए। अब ये 3x² है, ये माइनस में 1x² है। इसी तरह से y वाला देखते हैं, 2y है और यहाँ पे कितना है, +5y है। y में y जुड़ेगा, घटेगा, और नंबर में नंबर, ये +5 है, -3 है, यहाँ से +5 - 3। अच्छा, पद को अलग कर लेते हैं। आंसर क्या आएगा जरा बताइए, 3x² में से 1x² घटाइए 2x², 2y और 5y कितना हो जाएगा, 7y, और 5 में से 3 घटाइए कितना आएगा, 2। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 2x² + 7y + 2। 3x² में से 1x² घट गया तो 2x² आ गया। तो यहाँ पे करना हमें ये है कि हमें वेरिएबल्स ही देखना है और उसमें कितनी घात है या जो भी है, वेरिएबल सेम होना चाहिए, नंबर से हमें मतलब नहीं है।
तो लाइट टर्म होंगे और उन्हीं को जोड़ या घटा करके लिख लेना है, इकट्ठा कर लेना है और फिर जोड़ना या घटाना, दोनों बातें आ गई। यहाँ पे 2y और 5y ऐड हो गया और यहाँ पे माइनस था एक एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर घट गया। जैसे एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब एक एक्स स्क्वायर। ठीक, समझ में आ रही बात। इसी तरह से आप और भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आपकी किताब में तमाम प्रश्न दिए गए हैं, तो इन प्रश्नों को आप लोग हल करिए और अपनी किताब से हल करने का प्रयास करिए। आसानी से हल होंगे, निश्चित रूप से हल होंगे। तो प्रश्न हम लिख रहे हैं, दूसरा नंबर लिख रहे हैं, 5p स्क्वायर प्लस 7p क्यूब माइनस 18 ये है, इसमें ऐड करना है माइनस 9p स्क्वायर प्लस 17p क्यूब प्लस 3, ये ऐड करना हो। इसको कैसे करते हैं करके देखते हैं फिर से जल्दी जल्दी। 5p स्क्वायर माइनस 9p स्क्वायर ये हो जाएगा। p क्यू जरा देखिए, प्लस 7p क्यूब प्लस 17p क्यूब, इसको जोड़ लेंगे। पी क्यू में पी क्यू जोड़ लेंगे, इसमें अब जरा देखिए 5p स्क्वायर माइनस 9p स्क्वायर कितना हो जाएगा। 5 में से 9 घटाना है, कहने मतलब माइनस 4p स्क्वायर, ये कितना आएगा माइनस 4p स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस 4p स्क्वायर। ठीक, और ये कितना आ जाएगा 7p क्यू और 17 में 7 जोड़ दो 24p क्यू आ जाएगा और माइनस 18 प्लस 3, यह है माइनस 18 प्लस 3, ये एक साथ आएगा। यहाँ पे प्लस लगा के इसको अलग ब्रैकेट में कर दीजिए, माइनस 18 प्लस 3, तो ये माइनस 4p स्क्वायर और 17 में 7 जोड़िए 24p क्यूब और ये कितना हो जाएगा माइनस 18 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 15। डायरेक्ट भी यहाँ से देख सकते हैं 5p स्क्वायर माइनस 9p स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा माइनस 4p स्क्वायर। हमने बताया 9 में से 5 घटाएंगे और इसका चिन्ह ले लेंगे, माइनस 4p स्क्वायर। 7 और 17 दोनों प्लस है, 24p क्यू, p क्यू में p क्यू जुड़ गया और संख्या में ऋण 18 प्लस 3, तो ऋण 18 प्लस 3 कितना हो गया ऋण 15। तो इस तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय और बहुपद के रूप में जो भी लिखे जाएं, जो भी व्यंजक लिखे जाएं, उनको हम अलग अलग छांट कर लिख भी सकते हैं कि एक पदीय कौन है, दो पदीय कौन है, द्विपदीय कौन है, त्रिपदीय कौन है। साथ ही साथ हम लोग उसकी डिग्री भी बता सकते हैं और कितने पद हैं ये भी बता सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से बीजीय व्यंजकों को जोड़ और घटाते हैं। अपनी बुक की किताब उठाइए और उनसे हल करने का प्रयास करिए। आगे अभी इस पे एक आध क्लास और चलेगी, लीनियर इक्वेशन और सर्व समीकरण। मार्कर थोड़ा गड़बड़ है, कल से इस पे हम ध्यान देंगे कि थोड़ा ये सही हो जाए ना। तो इन्हीं बातों के साथ आप लोग अपनी बुक के प्रश्नों को जरूर हल करिए। देखिए अलजेब्रिक बीजगणितीय उदाहरणों में क्या है, किस तरह से है, चर और अचर पदों के बारे में जानिए और उनको हल करिए, जोड़ घटाने के प्रश्नों को हल करिए। तो इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथमेटिक्स से दिल लगाते रहिए। धन्यवाद।